वहीं इस्तांबुल में जारी है रूस यूक्रेन के बीच वार्ता। रूस यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता जारी है, बातचीत चल रही है। मीटिंग पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने क्या कहा है ये आपको बता दें। वो ये कह रहे हैं कि जल्दी शांति का ऐलान होगा, युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा। तो तुर्की के राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान सामने आया है ऐसे वक्त में जबकि डॉल्माबाचे पैलेस में इस्तांबुल के इस वक्त जो मीटिंग चल रही है उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। रूस यूक्रेन के बीच वार्ता की हो चुकी है शुरुआत और एर्दोगान ये उम्मीद जता रहे हैं कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा और जल्द ही शांति का ऐलान होगा। क्या इस मीटिंग से आज कुछ सकारात्मक निकलकर सामने आएगा? क्या कुछ पॉजिटिव नतीजे मिलेंगे? ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे में रूस यूक्रेन से एर्दोगान क्या अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके जो तमाम बयानात सामने आ रहे हैं उसका मतलब क्या है ये समझते हैं। ये नतीजे पर पहुंचने का वक्त है, ये कहा है एर्दोगान ने। टर्की का रोल जो है वो बड़ा अहम होने वाला है, ऐसा साफ तौर पर नजर आता है। जल्द से जल्द सीज फायर होना चाहिए, ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच रुकना चाहिए, ये कहा है एर्दोगान ने। दरअसल रूस और यूक्रेन दोनों ही मुल्कों से एर्दोगान ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं युद्ध से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए युद्ध को बंद कर देना चाहिए। युद्ध रुका तो रूस और यूक्रेन दोनों फायदे में रहेंगे, ये बड़ी बात कही गई है एर्दोगान की तरफ से। दोनों देशों के डेलीगेशन पर यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, यानी दोनों ही मुल्कों के जो रिप्रेजेंटेटिव इस्तांबुल में पहुंचे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए एर्दोगान नजर आ रहे हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, यह भी कहा गया है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की तरफ से। और एक बड़ी खबर, चेचनिया चीफ रमजान कादिरोव का बड़ा बयान। बोले टर्की में वार्ता से कोई फायदा नहीं होगा, जिसकी शुरुआत की है उसको अंजाम तक लेकर जाएंगे। यानी रूस तो रूस, अब चेचनिया चीफ भी यूक्रेन को आंख दिखा रहा है। चेचनिया चीफ ने कहा कि टर्की में वार्ता से कोई फायदा नहीं होगा, अब जो शुरू किया है उसको अंजाम तक लेकर जाएंगे। यानी चेचनिया मर्सनरीज, चेचनिया लड़ाके जो रूस की तरफ से लगातार लड़ रहे हैं, मारियोपोल को खाक करके रख दिया जिन्होंने, वो अब कह रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच बातचीत का कोई फायदा नहीं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जुड़ रहे हैं और दुनिया के तमाम वॉर जोन में रिपोर्टिंग का एक लंबा अनुभव है अभिषेक के पास। और अभिषेक, हाल ही में यूक्रेन के तमाम शहरों में युद्ध को कवर करके वापस लौटे हैं। अभिषेक, आज की इस मीटिंग से क्या कुछ बड़ा नतीजा निकलने की उम्मीद की जाए? जो राष्ट्रपति हैं तुर्की के एर्दोगान, वो तो तमाम ऐसी बातें कह रहे हैं कि मानो बहुत पॉजिटिव नतीजे आज की मीटिंग के सामने आने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए उम्मीदें जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैं इस मीटिंग पर। उस उम्मीदों की वजह यह है कि जो तबाही हो रही है और जो नुकसान हो रहा है वो दोनों तरफ हो रहा है। वो नुकसान जो है वो रूस की तरफ भी हो रहा है, वो नुकसान यूक्रेन की तरफ भी हो रहा है। और एक जो सबसे अहम बात है ये जो बातचीत का इस समय इस्तांबुल में सिलसिला चल रहा है, उसमें सबसे अहम बात यह है कि अब जो शर्तें रखी गई थी उन शर्तों पर सहमति बनने के करीब पहुंच रहे हैं। देखिए, नेटो को लेकर के एकदम क्लियर कह दिया है, नेटो को लेकर के यूक्रेन ने कह दिया है कि वो नेटो में नहीं जाएंगे, एकदम वो क्लियर हो कह चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो डोनबास और क्रीमिया की बात आती है उस पर भी वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। यहां तक कि एक जो रेफरेंडम का मामला था, ये कहा गया कि रेफरेंडम पर भी हम बातचीत कर सकते हैं। तो ये तबाही को देखते हुए अब दोनों ओर से मेल्ट डाउन हो रहा है। और एक बात मैं और आपको कह दूं, जो डीनाजिफिकेशन की बात कही थी रूस ने, उसको लेकर के जानकारी है कि रूस पीछे हट रहा है, कि रूस भी उन शर्तों को छोड़ रहा है। तो मीटिंग ग्राउंड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है अभी तक। अभिषेक, लेकिन पुतिन का ये रुख कि मैं ज़ेलेंस्की को मिटा दूंगा, ज़ेलेंस्की को छोड़ूंगा नहीं, चिट्ठी लेकर जो मीडिएटर गया उसकी शर्तें देखकर पुतिन आग बबूला हो गए, ये तो बता रहा है कि ये जो आप कह रहे हैं ये तो पुतिन का रुख कुछ और बता रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, दो तरह की चीजें हो रही हैं। मैं मीटिंग ग्राउंड की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डिप्लोमेटिक एफर्ट होते हैं उनके अपने रास्ते होते हैं, उनमें मीटिंग ग्राउंड दिख रहा है। ये जो बातें हैं जो पुतिन कह रहे हैं और जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, ये डोमेस्टिक ऑडियंस भी उनकी। ज़ेलेंस्की भी आप सोचिए एक और बात करते हैं कि नहीं हम रास्ता निकल रहा है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की ये कह देते हैं कि हम रूस को हरा के मानेंगे और रूस हारने वाला है।
तो इस तरह से चीजें हो रही हैं, दोनों रास्ते पे चल रहे हैं। अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस किया जा रहा है और साथ में एक रास्ता निकालने की कोशिश भी चल रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपके पास फिर आएंगे, आपसे आगे बातें करते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।